अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबील बेग है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा आज का टॉपिक है आईवीएफ। आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आईवीएफ क्या होता है। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम नहीं पहुंच सके। आईवीएफ क्या है? आईवीएफ बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है। इन विट्रो खुद एक वर्ड के अंदर ये समझाता है कि इन विट्रो क्या है। जो टेक्निक बॉडी के बाहर लैब में की जाए, मतलब लेबोरेटरी में की जाए, उसको बोला जाता है इन विट्रो। और जो टेक्निक बॉडी के अंदर की जा रही होती है उसको बोला जाता है इन विवो। अब ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब कि ऐसी टेक्निक जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर प्लान कर रहे हैं या किया जा रहा है उसको कहा जाता है इन विट्रो। और फर्टिलाइजेशन मतलब कि एग और स्पर्म का यूनियन जो है वो हम लोग बाहर करवा रहे हैं बॉडी से। अब आईवीएफ को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि बेसिकली फर्टिलाइजेशन का नेचुरल प्रोसेस किस तरह होता है। तो गाइस, बेसिक अगर देखा जाए तो जिस टाइम मेल एंड फीमेल कपल इंटरकोर्स करते हैं तो स्पर्म जो है वो वजाइना के थ्रू मूव करता हुआ, यूट्रस के थ्रू मूव करता हुआ ट्यूब्स में जाता है। और वहां पे जब ओवरी देखा जाए फीमेल साइड से, ओवरी जो है वो एक एग को रिलीज करती है जो कि ट्यूब्स के अंदर जाता है, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं, एग भी बोलते हैं और ओसाइट भी बोलते हैं। उस ओवम एग ओसाइट का यूनियन जब स्पर्म के साथ होता है तो प्रॉपरली वहां पे जो है वो सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। अब वो सेल्स जो है वो 2 to 4 सेल्स होते हैं, 4 to 8 सेल्स, 8 to 16 सेल्स। ये प्रोसेस तकरीबन 4 to 5 डेज का होता है। और 4 to 5 डेज के बाद 100 सेल्स के ऊपर वो एक ब्लास्टोसिस बनता है जो कि यूट्रस के अंदर जाता है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर ब्लास्टोसिस बोला जाता है। अब आओ, ब्लास्टोसिस जो है वो बेसिकली मूव ऑन करता है। अगर तो प्रेगनेंसी हो जाती है और वो ब्लास्टोसिस जो है वो यूट्रस कैविटी के अंदर रुक जाता है तो प्रेगनेंसी प्लान हो जाती है। अब फीमेल जो है वो उसको उसको अगर साइकिल नहीं आया तो वो देखती है कि इस चीज को कैसे कंफर्म किया जाए और वो जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। अब प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर तो उसका टेस्ट पॉसिबल मतलब आ जाता है, उसका टेस्ट ओके, तो 100% प्रेगनेंसी है। अगर फॉल्स हो जाता है तो उसको नेक्स्ट साइकिल जो है वो आ जाता है। अब आईवीएफ जो है, आईवीएफ उन केसेस में किया जाता है खास तौर में जहां पे कोई इशू आ रहा है या तो यूट्रस में, या कोई इशू आ रहा है स्पर्म मेटाजेनेसिस के प्रोसेस में, या कोई इशू ऐसा आ रहा है जो कि एग्स प्रॉपर नहीं बन रहे या फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो उन केसेस के अंदर हम आईवीएफ प्लान करते हैं। बहुत से पेशेंट की तरफ से हम लोगों को ये चीज जो है वो सुनने को मिलती है और बार बार दफा ये क्वेश्चन आता है कि आईवीएफ और इक्सी के अंदर बेसिकली फर्क क्या है। सो आईवीएफ और इक्सी के अंदर बेसिकली स्ट्रांगली फर्क है। आईवीएफ हम जब प्लान करते हैं तो उसमें हम लोगों ने सेकेंड डे से, लाइक साइकिल के सेकेंड डे से कुछ इंजेक्शन यूज करने होते हैं जो कि जिसको हम लोग ओवुलेशन के लिए यूज करते हैं, स्टिमुलेशन के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल फॉलिकल्स जो होते हैं, मतलब 2 से 4 से 5 से 6 से ज्यादा जो है वो फॉलिकल्स हम लोगों ने मिच्योर करने होते हैं। ठीक है, अब उस पे हम लोगों ने सेकेंड डे से लेकर डे 10 12 तक कुछ इंजेक्शन हम लोग यूज करते हैं। अब वो इंजेक्शन यूज करके ओवरी से हम लोग एम्ब्रियोज जो है, फॉलिकल्स जो है वो रिट्रीव कर लेते हैं। अब उसके बाद हम एक ट्रे के अंदर, आईवीएफ के प्रोसीजर में एक ट्रे के अंदर हम उन एम्ब्रियोज को डालते हैं और उन एम्ब्रियोज के ऊपर जो है हम स्पर्म को जो है वो स्प्रेड कर देते हैं। अब स्पर्म खुद ब खुद जो है वो एम्ब्रियो को चूज करता है और फर्टिलाइजेशन होती है और उन एम्ब्रियोज को हम लोग पिक करके जो है वो इनक्यूबेटर्स के अंदर रख देते हैं। ये तो बेसिकली हो गया आईवीएफ। अब इक्सी क्या है? बेसिकली इक्सी कहा जाता है इंट्रासाइटोस्पर्म प्लाज्मिक इंजेक्शन को। इसमें क्या होता है कि एम्ब्रोलॉजिस्ट एक गुड क्वालिटी का स्पर्म और एक गुड क्वालिटी का जो है एम्ब्रियो लेता है और उसको एक स्पर्म के एक नीडल के थ्रू जो है वो इंजेक्ट कर देता है। अब वो इंजेक्ट जब करता है तो वो एम्ब्रियो स्टेज पे आता है और उसको भी एज इट इज इनक्यूबेटर्स में रखा जाता है। इक्सी में भी सेम एज इट इज प्रोटोकॉल स्टिमुलेशन चलाया जाता है जो कि आईवीएफ में चलाया जाता है। अब कई जगह पे हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग इन जो एम्ब्रियोज होते हैं जब ये ब्लास्टोसिस स्टेज पे जाते हैं तो इनको हम फ्रीज कर देते हैं। फ्रोजन का फायदा ये होता है कि उस पे पेशेंट का एक तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा हम लोगों को मिलता है, दूसरा ये होता है कि उसके अंदर पेशेंट के पास अटेम्प्ट्स इंक्रीज हो जाती हैं कि अल्लाह ना करे अगर उसका फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर जो है वो आईवीएफ या इक्सी जो है वो कामयाब नहीं हुआ तो उसके पास सेकंड अटेम्प्ट होगी क्योंकि उसके जो एम्ब्रियोज बचे हुए हैं वो फ्रीज होंगे। सो गाइस,
इसको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आईवीएफ और इक्सी क्या होता है और आईवीएफ और इक्सी के किन किन जगहों पे हम आईवीएफ और इक्सी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाजिर।